नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान में प्रोग्रामर की वैकेंसीज निकली हैं। तो उन वैकेंसीज के बारे में डिटेल में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो, आप यहां पे देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रोग्रामर की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे प्रोग्रामर की जो पोस्ट है टोटल 216 पोस्ट निकली हैं। जो ये वैकेंसी आई है इसमें 216 पोस्ट हैं। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, आईटी के हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जनरल कैटेगरी। इन्होंने कैटेगरी में भी सब कैटेगरी बनाई है। पोस्ट जो निकाली है, जैसे जनरल के अंदर जनरल सीट जो है 53 है। फिर उसमें जनरल की वोमेन की अलग निकाली, महिलाओं के लिए 16 सीट अलग निकाली है। फिर विडो के लिए जो है यहाँ पे जो है इन्होंने निकाली है 5 विधवा महिलाओं के लिए। जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनके लिए 2 सीटें निकाली हुई हैं। अलग अलग करके यहाँ पे भी सब कैटेगरी बनाई है। इसी तरह से एससी के अंदर जनरल में 28, फिर वोमेन के लिए 8 है, विडो के लिए 3 और डाइवोर्स वाली कैटेगरी में वो 1 सीट है। इसी तरह से एसटी में भी वैकेंसी निकली है 25, 8, 3 और 0। ठीक है, ओबीसी के अंदर 23, 6, 3, 1 और ये वैकेंसी। एमबीसी मोर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस ये सब कैटेगरी बनी हुई है। टोटल जो है 216 यानी 216 वैकेंसीज यहां पे आई है। ठीक है, अब इन 216 वैकेंसीज में हम समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज की एलिजिबिलिटी, क्या एग्जाम का पैटर्न है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। क्या सिलेबस है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें लिखा है बीई, बीटेक या एमएससी। या तो बीई किया हुआ हो बंदा, या बीटेक किया हुआ, या एमएससी किस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, या कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या उसने एमसीए किया हुआ हो। ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो उसके पास। ठीक है, एमसीए के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, बीटेक के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, एमएससी आईटी। इसी तरह से एमटेक भी दिया हुआ है, एमटेक भी आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की हुई हो। ठीक है, यहां पर देखो एक चीज और आप ध्यान दो, इस वैकेंसी में निकाली है ये एमबीए वाले भी अलाउ किए गए हैं, जिसने एमबीए आईटी में की हुई है। ठीक है भाई, एमबीए भी आईटी में हो रही है, उसमें भी एक आईटी सेक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, तो एमबीए आईटी वाले भी इसमें अलाउ हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जो इसमें वैकेंसी के लिए अप्लाई करेगा उसको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज हो, और वो राजस्थान कल्चर के बारे में कुछ जानता हो। ठीक है, तो उसके बारे में इसको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें एज की, तो एज 21 साल से 40 साल के बीच में है, और उसके बाद भी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन आयु में छूट मिलती है वो भी होगी। ठीक है, तो अभी जनरल जो एज है जनरल कैटेगरी वालों के लिए वो है 21 साल से 40 साल के बीच में। ठीक है, जो ये जॉब है, ये पोस्ट है, ये L12 लेवल 12 की है, ग्रेड पे इसमें 4800 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो छूट है एज में, जो राजस्थान के जो हमारे पास SC ST वगैरह है या EWS है, उनको जो है 5 ईयर की मिलेगी छूट। ठीक है, SC ST वालों को, बैकवर्ड ओबीसी वालों को भी, मतलब जनरल को छोड़ के बाकी सबके लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, कमजोर रूप से महिलाओं के लिए, अगर महिलाएं हैं उस कैटेगरी में तो उनको 10 साल की छूट यानी 50 साल तक की एज की महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। जो सामान्य वर्ग की जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की छूट यानी उनके लिए भी 45 साल तक की एज के लिए। और जो महिलाएं विधवा हैं या तलाकशुदा हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं, वो 60 साल की उम्र तक भी अप्लाई कर सकती हैं अगर उनकी 60 साल से कम है एज। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एज के लिए बताया गया है। जनरल के मेल के लिए 40 है, 21 से 40, बाकी जो है सबके लिए 45 नॉर्मल है। ठीक है, तो अब हम बात चलते हैं यहाँ पे आगे।
इसमें हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज हैं इनकी डेट क्या है फॉर्म फिल करने की। तो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 1/2/2024 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 1 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट होगी। आप राजस्थान जो sso.rajasthan.gov.in है इस वेबसाइट से या rpsc.rajasthan.gov.in इन पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएससी के थ्रू ये वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें हमारे पास जो पेपर होगा वो रिटन टेस्ट होगा, बस एक आपको रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके सिलेबस की और पेपर की, तो यहाँ पे 2 पार्ट में पेपर होगा, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 भी 100 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 2-2 घंटे के हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेरिट में आने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 40% चाहिए और बाकी के लिए जो है 36% की क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए आपके दोनों पेपर में अलग अलग। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एग्जाम होने वाला है उसमें, जैसे इसमें कहा पेपर 1 और पेपर 2, तो क्या सिलेबस रहेगा। जो पेपर 1 है उसमें रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज, पहला पार्ट तो ये है। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब ये जो है बेसिक उसी लेवल का जैसे आप यूजीसी नेट में देते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के, या एसएससी में देते हैं जो जनरल पार्ट में रहते हैं वो है। मेनली इसमें कंप्यूटर साइंस ही है। कंप्यूटर साइंस में भी देखो पहला चैप्टर आपका डेटाबेस से है, मतलब पहले एक हो गया टॉपिक जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, दूसरा है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। यहां पर जो है नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। ठीक है, प्रोग्रामर की जॉब है, और क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी पूछा है तो वहां पे भी कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस ये है, और प्रोग्रामर पोस्ट है तो लैंग्वेज के बारे में बात होगी। ज्यादा सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अंदर केवल 4 चीजें रखी गई हैं कंप्यूटर पार्ट की। पहला डीबीएमएस, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा एसएडी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, और चौथा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जावा के बारे में इसमें कहा गया है, जावा से रिलेटेड यहाँ पे है सारा, और बेसिक नॉलेज जो है डॉटनेट फ्रेमवर्क की और विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस की है, तो वो बेसिक ही है, बाकी टोटल ये जावा से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं पहली चीज हमारे पास देखो, पहली चीज है डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर जो भी ये सिलेबस दिया हुआ है वो हमने डिटेल में वैसे कराया हुआ है। ठीक है, और पहला हो गया हमारे पास डीबीएमएस। ठीक है, सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ऑलरेडी भी हम लाइव क्लासेस चलाएंगे दोबारा से रिवीजन पर्पज में, उसमें भी हो जाएगा। दूसरा हमारे पास नेटवर्किंग है। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास एचसीडी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, और चौथा है जावा। इन 4 चीजों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इन 4 टॉपिक से दोनों पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। पेपर 1 में थोड़ा रीजनिंग, मैथ्स और जीके है, तो वो तो छोटा सा पार्ट है। मेन पेपर 1 में डीबीएमएस और नेटवर्किंग है, और पेपर 2 तो 100 नंबर का एचसीडी और जावा से ही आना है। ठीक है, तो पेपर 2 तो टोटल की टोटल हमारे पास ये 2 यूनिट है 100 नंबर की, और आप देख रहे हैं वहां पर पेपर 1 में डीबीएमएस और नेटवर्किंग हो गया। ठीक है, तो दोनों हमारे पास आप यहाँ पेपर 2 में जाएंगे एससीडी और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, 100 नंबर के यही है भाई 2 यूनिट, और यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट। आपको पता ही होगा एसपी शर्मा क्लासेस में हर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से कराए जाते हैं, वो भी प्रैक्टिकल वे में। ऐसे नहीं आपको थ्योरी पढ़ा दी, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आप सामने सिस्टम लेके बैठेंगे, मैं यहाँ पे सिस्टम में कराता हूँ, आपने हमारी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी, बाकी वे भी हम यहाँ पे करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। और प्रोग्रामर का पेपर है तो प्रैक्टिकल आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जावा जो है ये पूरा प्रैक्टिकली है, डीबीएमएस पूरा प्रैक्टिकली है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर जो
हमारी वेबसाइट है spsharmaclasses.com, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे कोर्सेज वाला टैब है। इस कोर्सेज में आपको राजस्थान ये आरपीएससी प्रोग्रामर का एक कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स पे आप जाएंगे तो इस कोर्स के अंदर हम यहाँ पे पूरा कंटेंट इसका रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने ये सिलेबस पहले से ही इसमें बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पेपर 1 है, ठीक है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। डीबीएमएस है, डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये एनालिस्ट वालों के लिए था, एनालिस्ट की एक पोस्ट थी। प्रोग्रामिंग में ये जावा का हो गया हमारे पास, ये प्रोग्रामर वालों के लिए है। तो यही सिलेबस है हमारे पास, ठीक है। डीबीएमएस, डेटा कम्युनिकेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और प्रोग्रामिंग, जो जावा वाली प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला हमने ये छोड़ा हुआ क्योंकि एनालिस्ट का आएगा तो उसमें अपलोड करेंगे। अभी ऑलरेडी इसमें 130 वीडियोस अपलोड हैं 1 घंटे की, ठीक है। 131 घंटे 18 मिनट 59 सेकंड की। आप क्लिक करके देख सकते हैं क्या वीडियो होगी पूरा। यहाँ पे आपको ये वीडियो कितने घंटे की, कौन सी वीडियो, इंट्रोडक्शन डिपेंडेंसी 1 घंटे की, और जो भी इसमें नया सिलेबस ऐड हुआ है या चेंजेस हुए हैं वो वीडियो अभी से ही हमारे पास वीक में 3 दिन हम लाइव क्लास भी कराएंगे, ठीक है। आपको जैसे अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह की क्लासेस होंगी, बस ये होगा ये अभी आप रिकॉर्डेड में देख रहे हो ये वाली वीडियो, उसमें आप लाइव रहेंगे जूम में मेरे साथ, बिल्कुल इसी तरह से बातें कर सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये आपको सारी चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी, इनकी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। 3 दिन लाइव में रहेंगे, बाकी हम रिकॉर्डेड करते रहेंगे पीछे से। इसी के अंदर ही हम टेस्ट सीरीज को, आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज का टैब इसी में ही बना देते हैं, यहीं पे टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज का हमने पहले अलग से बनाया हुआ है आरपीएससी की टेस्ट सीरीज, लेकिन आपको अलग से देने की जरूरत नहीं, यहीं पे टैब बनाएंगे, आपको कोई दूसरे कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी में कवर हो जाएगा। फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, 1 साल के कोर्स की 999 रुपए रखी हुई थी हमने। आप 6 महीने का कोर्स करोगे, 500 रुपए 6 महीने तक पेपर हो ही जाएगा, 500 रुपए में ये कोर्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे 500 रुपए वाला हम ऐड करवा देंगे, 6 महीने का आप 500 रुपए में इस पूरे कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोर्स हमारे पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, पूछने हो, आप यहाँ पे जो है हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।